हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं बताऊंगा। ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। तो प्रश्न आपके सामने हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं वो बताऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग वीडियो देखिएगा। तो देखिए, पूर्ववर्ती क्या होता है और अनुवर्ती क्या होता है। तो प्रश्न है आपका, प्राकृतिक संख्याएं आप लोग पढ़े होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आपको कोई संख्या देगा, जैसे 5 6 7 8 9 10 25 26 30 32, इन संख्या दे देगा। इसके बाद पूछेगा कि 5 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए, 5 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए, 6 का बताइए, 13 का बताइए, 8 का बताइए। तो ये इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं या इसी तरह के प्रश्न आपसे कोई पूछता है। तो देखिए, अगर पूर्ववर्ती की बात आए कि 5 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए क्या है, तो पूर्ववर्ती यानी पहले, 5 के पहले क्या है? 5 के पहले आता है 4, तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। तो 5 का क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती 4 हो जाएगा। आप लोग समझ गए? पूर्ववर्ती यानी संख्या यानी पहले वाली संख्या हमको लिखना है। जैसे 6 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो 6 का पूर्ववर्ती 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 5। 6 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 5। उसी तरह अगर 13 का पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए आपसे पूछे तो आप 13 का पूर्ववर्ती क्या लिखेंगे? 12। 13 के पहले क्या आता है? 12। तो यहाँ पर 13 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 12। फिर आपसे पूछेगा अगर 8 का पूर्ववर्ती बताइए, तो 8 के पहले क्या आता है? 7 आता है। तो यहाँ पर आप 7 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? 7। तो 8 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 7। इसी प्रकार 20 का हो जाएगा आपका कितना? आ जाएगा 19। 40 का आ जाएगा 39। 40 के पहले ना 39 आता है, इसके बाद 40 आता है। तो 40 का पूर्ववर्ती पूछा यानी 40 के पहले, तो 40 के पहले 39 आता है। फिर इसके बाद देखिए 22 का पूर्ववर्ती बोला है, 22 के पहले 21 आता है, तो आप 21 लिख देंगे। 2 के पहले क्या आता है? 2 के पहले 1 आता है, तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे। लेकिन आपसे पूछे अगर 1 का आप पूर्ववर्ती संख्या निकालिए, तो 1 का पूर्ववर्ती संख्या जानते हैं क्या होगा? कोई नहीं। इसे आप लोग ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। 1 का पूर्ववर्ती संख्या कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 के नीचे कोई भी नहीं, कोई नहीं। यहाँ पर आप लिख दीजिए कोई नहीं। अब आप समझ गए कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है। अगर कोई संख्या दी गई है, उसे का हमें पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं, यानी उस संख्या के पहले संख्या कौन सी आती है। दूसरी बात आती है कि अनुवर्ती संख्या। कोई संख्या अगर आपसे कोई दे दे और उस संख्या का अनुवर्ती पूछे तो आप क्या बताएंगे? इस अनुवर्ती का नाम एक और है जिसे उत्तरवर्ती भी कहते हैं। तो चाहे आप अनुवर्ती कहिए चाहे आप उत्तरवर्ती कहिए, दोनों एक ही हैं, दोनों का नाम एक ही है, दोनों एक ही हैं। तो अगर आपसे 1 का अनुवर्ती संख्या पूछे, 1 का अनुवर्ती आप बताइए। अनुवर्ती मतलब जो पूछ रहा है उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो 1 का अनुवर्ती क्या होगा? 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। तो यहाँ पर हम आसानी से 2 लिख देंगे। 1 का अनुवर्ती संख्या क्या है? 2 है। 3 के बाद क्या आता है? 4। तो यहाँ पर हम 3 के नीचे बहुत आसानी से लिख देंगे क्या? 4। 3 का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती 4 होगा। अगर बोले कि 3 का अनुवर्ती बताइए तो 4 होगा, अगर पूछे 3 का उत्तरवर्ती बताइए तो 4 होगा। हम जानते हैं अनुवर्ती का नाम ही उत्तरवर्ती है। तो 5 का क्या होगा? 5 के बाद क्या आता है? 6। तो यहाँ पर आप 6 लिख देंगे। इसके बाद 10 पूछ रहा है, 10 का अनुवर्ती निकालिए, तो 10 का हो जाएगा 11। यहाँ पर 11 लिख देंगे। इसके बाद पूछ रहा है 25 का अनुवर्ती निकालिए, तो 25 के बाद आता है 26, तो यहाँ पर हम 26 लिख देंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा 19 के अनुवर्ती संख्या बताइए, तो 19 के बाद आता है 20, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। इसी प्रकार आपसे कोई भी अगर पूछे इस संख्या का अनुवर्ती संख्या बताइए, तो जो संख्या आपको दे रहा है वो उसके बाद वाली आपको संख्या बता देना है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप 95 का क्या बताइए? अनुवर्ती बताइए, तो 95 के बाद आता है 96, तो आप उसको बताएंगे 95 का
अनुवर्ती 96 है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप पूर्ववर्ती संख्या कैसे लिखा जाता है, संख्या का पूर्ववर्ती कैसे निकाला जाता है, या अनुवर्ती संख्या, किसी संख्या का अनुवर्ती संख्या कैसे निकाला जाता है, आपको आसानी से आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।